साहिबान यहाँ पर बैठे हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के हैं। चित्रा सरवारा जी और हम यहाँ पर आज जो हमारा मध्य जोन है उसके कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए आए थे। वो तो अलग से सारी विस्तार से आपको बात बताई जाएगी। कल आपने सुना भी होगा और उसके ऊपर आप ही के माध्यम से पूरे हरियाणा में भी एक खबर आई है कि उकलाना के बूढ़ा खेड़ा गांव में 4 नौजवानों की मौत हो गई। उसमें सीवरेज ट्रीटमेंट का जो कुआं था 2 लोग पहले उतरे, उसके बाद उनको बचाने के लिए 2 लोग उतरे और इस तरीके से सुरेंद्र और राहुल जो पहले कुएं में उतरे पहले उनकी मौत हुई। उसके बाद 2 लोग और जो उनको बचाने के लिए गए, राहुल और सुरेंद्र के बाद राजू और महेंद्र, ये भी एक अनहोनी का शिकार हो गए। और आम आदमी पार्टी और हमारी पूरी लीडरशिप इस दर्द को समझती है जो मजदूर और कामगार का दर्द है। और हम इतना ही कहेंगे कि अगर सरकार संवेदनशील होती उस गरीब मजदूर के प्रति, उन कामगारों के प्रति, तो ये बड़ी घटना टल सकती थी। क्योंकि दिल्ली है, वहाँ पर हम आधुनिक मशीनें देते हैं ताकि किसी को इस तरह के काम के लिए गटर में ना उतरना पड़े। या जो कुआं है सीवरेज ट्रीटमेंट और ये सब जहाँ पर जहरीली गैस बनती है, आए दिन हम देखते हैं पूरे देश के अंदर इस तरह की, ना उनको इमरजेंसी के लिए जो गैस मास्क होते हैं, सेफ्टी किट है, ना वो उनको दी गई। और इसी तरीके से और भी बहुत से उपकरण जो होते हैं, आज उनके अभाव में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हम तो पार्टी की तरफ से शोक संक्षिप्त जो परिवार है उनको सांत्वना देते हैं। इस दुख की घड़ी में प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से कि परिवार को दुख सहने की वो ताकत दे। और साथ साथ 50 लाख मुआवजा एक मृतक के परिवार को मिले, एक नौकरी मिले और पुनरावृत्ति इस तरह की घटना की हरियाणा के अंदर ना हो, ये हमारी गुजारिश है। साथ साथ जुलाना के अंदर भी एक पुलिस कस्टडी में घटना हुई है, वो भी एक दलित परिवार का बच्चा था। तो जुल्म, जाति और असामयिक जो मौत होती है, ये सरकारी अत्याचार है कहीं ना कहीं। तो सरकार इसका संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी जो भी राहत दे सकती है वो राहत देने का काम करे। जो दूसरा जुलाना वाला केस है उसमें हमेशा इस तरह के केस में पहले FIR दर्ज होती है, फिर जांच होती है। वहाँ DSP गए और DSP ने ये कहा कि भाई हम पहले जांच करेंगे फिर FIR करेंगे, जो पूरी तरीके से अनुचित है। मैं SP महोदय से भी और जो प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उनसे कहूँगा कि ऐसे सेंसिटिव मामले में जहाँ अत्याचार का मामला है, पुलिस के अत्याचार का मामला है, एक दलित बच्चे का मामला है, उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उनको राहत देने का काम करें। क्योंकि हमारे साथी सहयोगी हैं चित्रा जी, वो भी अपनी बात रखेंगी। मैं चित्रा जी से अनुरोध करूँगा। जो 4 बच्चे थे उनके मुआवजे की भी घोषणा कर दी अनुदान ने और एक नौकरी की। एक बार ये बात रख लेते हैं, फिर सवाल होगा। दिल्ली में 1 करोड़ रुपये देते हैं आप अपना जो जन है उनके लिए 17 लाख रुपए और नौकरी का उन्होंने एक ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी यही कहती है कि ये बहुत कम है और इससे ना तो उनको सामाजिक, ना ही उनके परिवार को किसी भी तरह का न्याय मिलता है। जो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का एक्ट है, ये 1993 से बैंड है। 2013 में एक बार फिर किसी भी तरह के जो स्पेशली जो ह्यूमन जो हमारा फीसेस या गार्बेज है, इसकी किसी भी तरह की क्लीनिंग के लिए किसी इंसान का उपयोग करना बैन कर दिया गया था। 2020 में निर्मला सीतारमण जी ने अपनी बजट की स्पीच में भी इस प्रावधान एक बिल का प्रपोजल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसको हम कम्प्लीटली यहाँ से हटा देंगे। लेकिन इस बिल पे चर्चा रहती है, इसके बारे में चर्चा रहती है, लेकिन जब तक इसके लिए सरकार कोई प्रॉपर बजट एलोकेशन नहीं करती, कोई तकनीकीकरण ज़मीन पर उतार कर नहीं आती, और जब तक हमारा सामाजिक ताना बाना थोड़ा बदलेगा नहीं, हम ऐसे मुद्दों पे ऐसी जो मैं कहूँगी दुखद घटनाएं हैं,
इनको हम रोक नहीं पाएंगे और इसकी कीमत कहीं ना कहीं एक सामाजिक वर्ग को, एक परिवार को देते ही रहना पड़ेगा। सरकार बातें जो भी करती रहे, स्वच्छ भारत है, लेकिन भारत को स्वच्छ करने वालों के जीवन की ना कोई यहाँ पे कीमत नज़र आ रही है, ना उसकी तरफ कोई कंसर्न नज़र आ रहा है। जैसा कि अभी अशोक जी ने कहा कि हमारी आम आदमी पार्टी की जो डिमांड्स हैं वो हम सरकार से रखते हैं। साथ ही में ये जो 93 से, ये जो 13 से बैंड प्रैक्टिसेस हैं, इनको हटाया जाए। जिस तरह दिल्ली के अंदर कोई भी मैनुअल सीवर में क्लीनिंग के लिए इंसान को अब नहीं इस्तेमाल करा जाता, कहीं भी वो घुस रहे हैं किसी भी संवेदनशील स्थिति में तो उनको प्रोटेक्टिव मास्क और सिक्योरिटी दी जाती है, उनको एक आर्थिक सिक्योरिटी भी परिवार को पीछे से दी जाती है। तो आज हरियाणा में भाजपा सरकार को इन्हें मात्र एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं लेना चाहिए, कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारी सरकार कितनी प्री हिस्टोरिक है, कितने पीछे हम समय से चल रहे हैं। इन चीज़ों को आगे लाएं, इसके ऊपर सरकार जो है परिवार को न्याय दे और आने वाले समय पे इंश्योर करे कि इस तरह की कोई भी हरकत या कोई भी वारदात दोबारा ना हो। देखिए मैं समझती हूँ इसके अंदर सरकार का फेलियर सबसे आगे है। स्वच्छ भारत की स्कीम चली है, लॉ 2 साल से आपके सामने पड़ा हुआ है, बिल को पारित नहीं करा गया है। इंसानियत के तौर पे देखें या किसी भी तरह से आज की तारीख में जिस समाज, जिस दुनिया में हम आगे डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और हमारा जो ड्रेनेज है वो आज भी मैनुअल लेवल पे क्लीन करा जा रहा है, जहाँ मौत हो जाती है। तो हम समझते हैं कि ये सरकार की अपैथी, सरकार की जो है अपेक्षा जो है, ये सबसे ज़्यादा सरकार की तरफ से ही लोगों को झेलनी पड़ रही है। और साहब, केजरीवाल जी को लेकर के कुमार विश्वास जी ने ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बाद पंजाब पुलिस जो है ना उनके आवास पर भेजी गई, इसको किस दृष्टि से 6 मुकदमे भी लगाए? देखिए आज तो ये मैंने बताया कि जो उनका कार्यक्रम था, दूसरा एक बहुत ही अति संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दा है जो करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। जहाँ तक कुमार विश्वास जी के घर जाने की बात है पुलिस की, तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्यों कहा, क्या हुआ, जांच और सारी चीज़ें तो होगी। तो बाकी हमारे साथी हैं पवन जी और हमारा जिलाध्यक्ष जी, कुछ ये अश्विनी जी कुछ। हाँ सर जी, हमने उससे एक सवाल करने, प्लीज आप उसका सवाल। ये भी कोई बात नहीं, सर जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? दिल्ली जहांगीरपुरी में जो हुआ है हनुमान जयंती के पत्थर, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए ये तो मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें होती हैं। एक तरफ विकास की राजनीति चल रही है, दूसरी तरफ विनाश की राजनीति चल रही है। और हम तो हमेशा विकास की राजनीति, आम आदमी पार्टी वो यही कोशिश करती है कि हम लोगों को सबको साथ लेकर के चलें। क्यों इस तरह की बातें होती हैं, कानून व्यवस्था किसके हाथ में है, कौन कौन इसमें दोषी है, वो सारा खुलासा कल आम आदमी पार्टी के जो हमारे और साथी हैं उन्होंने कर दिया कि सामने ब्लेम वो आम आदमी पार्टी के ऊपर कर रहे थे, लेकिन अंत में निकला कौन? वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी निकला। और इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि ये इसी तरह के षड्यंत्रों में चलते रहे। कंवर साहब, अगर बात की जाए कि भाजपा ये बता रही है कि वो आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी, लेकिन जिम्मेवारी कोई भी नहीं लेना था ना। अरविंद केजरीवाल आ गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो कल कुछ और भी कह देगी। जब उनके पटके पहन के वो घूम रहे हैं, उनके नेताओं के साथ घूम रहे हैं, तो फिर किस पार्टी के वो? अब आम आदमी पार्टी में यहाँ कोई पटका टोपी लगा के कोई व्यक्ति होगा तो उसकी बात तो आम आदमी पार्टी वो कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी वालों को अपना कैसे बना ले, ये बताइए ना। उसके पटके तो आम आदमी पार्टी के भी हैं, वो टोपी पहने हुए थे। नहीं वो तो उसका तो साफ सारे पूरा उसका ट्रेस करोगे, उसकी प्रोफाइल पे जाओगे तो हो जाएगा। यूँ तो कोई किसी के टोपी लगा के मैन्युफैक्चर्ड करके वो कुछ दिखाना शुरू कर दे तो बात अलग है। वो तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी कबूल कर रहे हैं कि हमारा आदमी है, वो तो कह रहे हैं हमारा आदमी है। और सब एक सवाल हो रहा है कि जैसे चंडीगढ़ वाला मामला उठा है, उसमें काफ़ी दिनों से उठ रहा है, तो आम आदमी पार्टी हमेशा बीजेपी पर भाईचारा तोड़ने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब बीजेपी या अन्य विपक्ष के लोग जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि चंडीगढ़ जैसे मुद्दे को जन्म दे करके ये आम आदमी पार्टी भी जो है वो भाईचारा तोड़ने का काम कर रहा है। देखिए आम आदमी पार्टी तो आम आदमी की भावना के अनुरूप काम करने वाली पार्टी है, और ये कैसे सामंजस्य बिठाया जाए इस देश के सामाजिक ताने बाने का, इस देश के संविधान की मूल भावना के अनुरूप, वही हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक चंडीगढ़ का मामला, उसमें पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे पानी का मामला, ये सब जो है मुद्दे पे मुद्दे ये बनाए गए हैं पिछले 55 साल में जानबूझ करके। और उससे पहले निर्भाग चले जाएं तो
जब आम आदमी पार्टी की दोनों जगह सरकारें होंगी तो बढ़िया तालमेल और संवाद के साथ ये इस तरह के जो लॉन्ग पेंडिंग मामले हैं उसका 27 समाधान निकालेंगे और हरियाणा वाले चिंतित ना हो। हर उसके लिए पूरी मजबूती से आम आदमी पार्टी हरियाणा और हमारा पूरा नेतृत्व वो संजीदगी के साथ इन चीज़ों को लेता है। कांग्रेस नेताओं पे आपने आरोप लगाया था setting.com का, जज आए थे, उसका सवाल हम सभी ने हुड्डा साहब से किया था, लेकिन वो बोले कि हमारी setting.com की चिंता ना करें, तंवर साहब अपनी setting.com का जो है वो क्लियर करेंगे। तंवर की सेटिंग तो ऊपर वाले से है, ऊपर वाले से हमें तो ये तो नीचे की जो सबको पता है। धीरे धीरे देखिए बहुत खुलासे होंगे। आज तो हम तो पॉजिटिव, आपने कभी, मैं आप सबसे उल्टा सवाल पूछता हूँ पत्रकार साथियों से, कभी झज्जर में इस तरह की मीटिंग आपने उनकी देखी क्या? तो ये setting.com, बंटवारा.com ये सारे ही तो चल रहे हैं वहाँ पर, अनुशासनहीनता.com, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात कही थी। और आज तो हम अच्छी बातें करें, अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करने में हम लगे हुए हैं। और एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, मेरी सब साथियों से रिक्वेस्ट है, आपका जवाब हमने ज़रूर दिया, लेकिन ये जो दोनों मुद्दे हैं खासतौर पे जिनके लिए आपसे रिक्वेस्ट करी हमने, चाहे वो जुलाना का मामला हो, चाहे वो उकलाना के बूढ़ा खेड़ा का हो, इसको थोड़ा सा प्राथमिकता के साथ आप लोग भी पहुँचाएँ। और मैं हर हरियाणा वासी से यही अपील करूँगा कि सरकार के ऊपर इस तरह का प्रेशर बने कि आने वाले समय में, जैसे दिल्ली में ये मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद होगी और मशीनों के द्वारा ही कोई भी उसमें सफाई कार्य, हम गटर में या जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसके कुएं होते हैं उसमें हो सकता है, तो वही जो है हरियाणा के अंदर भी लागू करें। आज कितने जिलों का आपका कार्यक्रम था? 6 जिलों का कार्यक्रम था। 6 जिलों के सभी विधानसभाओं के प्रतिनिधि थे, उनको ड्यूटी बांटी गई और सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ अपनी जिम्मेदारी ली है और वो जिम्मेदारी को निभाएंगे। अगर हरियाणा की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, उसको किस तरह से देखते हैं? वो तो खत्म है, मैंने बताया, तभी तो बच्चे कस्टडी में मर रहे हैं। और जांच पहले FIR होनी चाहिए, FIR नहीं कर रहे तो लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा वहाँ? अश्विनी जी, कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम था और यहाँ जो आज एनर्जी कार्यकर्ता को मिली है, हमारे 6 जिलों से 24 विधानसभा से सारे पदाधिकारी साथी आए हुए थे, कार्यकर्ता साथी आए हुए थे। और आज जो घर घर पहुँचाने की एक तरीका है आम आदमी पार्टी की, हम हरियाणा को हम कैसे इन चोरों से पिंड छुटाएं, वो तरीका सारे कार्यकर्ता यहाँ से जो मंत्र लेके गए हैं वो घर घर जाएंगे और घर घर जा करके आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उसके बारे में बताएंगे। पूरा हरियाणा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार खड़ा है, हर वर्ग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार खड़ा है, क्योंकि इन सरकारों से आज लोग परेशान हो चुके हैं, चाहे वो पहले कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बुरी तरह से आज लोग हताहत हैं और बुरी स्थिति आज हरियाणा की हो चुकी है। तो आज आम आदमी पार्टी ही एक विकल्प हरियाणा के अंदर, आने वाले टाइम में हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार। आप कह रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन अब तक जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, जैसे दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली में भी कांग्रेस से सत्ता छीनी और पंजाब में भी कांग्रेस से सत्ता छीनी, लेकिन 4 राज्यों में चुनाव थे, वहाँ खाता तक नहीं खुलवा पाई। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या से मानने की, मतलब भाई साहब खाता तो खुला है, खाता क्यों नहीं खुला? गोवा में खाता खुला है, दूसरे प्रदेशों में। देखिए भाई साहब, हमारी गोवा में हमने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, 2 विधायक हमारे वहाँ, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। और हमने पहले गुजरात में भी चुनाव लड़ा था म्यूनसिपल का, वहाँ भी हमारे 27 पार्षद आए थे सूरत में। और पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में हमने चुनाव लड़ा था इससे विधानसभा से पहले, वहाँ 40 लाख वोटरों ने हमारा साथ दिया था, लोगों ने विश्वास जताया था। और छोटी सी पार्टी भाई साहब, थोड़ा सा टाइम हुआ है, ये इतने पागड़ बिल्ले इतने साल से लूट रहे हैं, उनसे पिंड छुटाने के लिए धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो व्यवस्थित रूप से जो लड़ाई लड़ेंगे उसको अपनी रणनीति की बात करते हैं, लेकिन वो बीजेपी जैसे अपनी नीति, जैसे हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जैसे आपकी पूरी पार्टी की जो ना आपका संगठन पूरा का पूरा बीजेपी में सम्मिलित करा दिया। आज भाई साहब आम आदमी पार्टी ना तो सत्ता हथियाने की बात करती है, ना वो सिर्फ एक व्यवस्था परिवर्तन की बात करें, बदलाव की बात करिए आम आदमी पार्टी। और जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी लड़ेगी बदलाव संभव होगा। आने वाले समय में देख लीजिए, लोग लड़ रहे हैं अपने ये जितने भी घोटाले करने के लिए, और आम आदमी पार्टी लड़ रही है लोगों को व्यवस्था देने के लिए।